जीवन में आप खुशियां चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं या पैसा चाहते हैं? आप प्रसन्नता चाहते हैं या पैसा चाहते हैं? जोर से। आप खुशियां चाहते हैं या पैसा चाहते हैं? जोर से। आपके परिवार में खुशियां हो ये आप चाहते हैं या पैसा हो ये आप चाहते हैं? जोर से। तो क्या खुशियां पैसों से मिलती हैं या पैसे से खुशियां मिलती हैं? उत्तर दो। पैसे से प्रसन्नता मिलती है या प्रसन्नता से पैसा मिलता है? बोलो मेरी मां। जीवन में क्या जरूरी है, प्रसन्नता या पैसा? बोलो। प्रसन्नता। तो प्रसन्नता के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रसन्नता के लिए क्या है साहब? सारी चिंताएं छोड़ दो, अभी आप इतने प्रसन्न हो जाएंगे जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रसन्नता कभी भी कहीं भी प्राप्त हो सकती है, पर पैसा आदमी को गुलाम बनाता है। पैसा चाहिए तो गुलामी करना पड़ेगी। इसलिए प्रसन्न रहना सीखो, पैसे के पीछे भागना ना सीखो। पैसा तो आएगा ही, जब आपके हिस्से का है, आपकी मेहनत का है, जाएगा कहाँ? पर प्रसन्न रहा करो। जीवन में पैसे का महत्व नहीं है साहब, प्रसन्नता का महत्व। महंगा पैसा नहीं है, महंगी प्रसन्नता है। लोग करोड़ों खर्च करते हैं केवल मुस्कान के लिए, केवल प्रसन्नता के लिए। तो करोड़ों की कहां वैल्यू है? अरे एक बाप अपने बेटे के लिए 2000 का खिलौना लाता है और बेटा देख के प्रसन्न, अरे मेरे पिताजी इतना बढ़िया खिलौना लाए हैं। जब बेटा प्रसन्न होता है तो उसकी प्रसन्नता में बाप के 2000 रुपए वसूल हो जाते हैं। बोलो हाँ या ना? पति पत्नी के लिए रानी हार बनवाता है और पति हार लेकर आया और पत्नी प्रसन्न हो गई तो वाह, पति के पैसे वसूल हो गए। आपकी प्रसन्नता में पैसे उड़ाए जाते हैं साहब। और प्रसन्न यूं ही रहो तो पैसों की जरूरत नहीं। जीवन पैसों से नहीं, दाल रोटी से चलता है, और दाल रोटी तो मिल ही जाएगी। पैसों के लिए आदमी आज रिश्तों को ठुकरा रहा है। पैसों के लिए आदमी आज रोता है, दुखी है, जबकि प्रसन्न भी रह सकता था, प्यार से बोल सकता था, लेकिन पैसों के लिए ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है कि उस भाग दौड़ में पत्नी कितने पीछे रह गई, परिवार कितना पीछे रह गया, बच्चों को संस्कार देना कितने पीछे रह गए, माँ बाप कितने पीछे छूट जाते हैं। आज पैसों की होड़ में आदमी आगे निकल गया, लेकिन संस्कार छूटते हुए आगे बढ़ता गया। तो ऐसे धन का क्या करोगे? सबको पैसा, सब किसके पीछे भाग रहा? बेईमानी किसके लिए करते हो आप लोग? पैसा तुम्हें बेईमान बनाता है, पैसा तुमसे झूठ बुलवाता है, पैसा तुमसे मर्डर करवाता है, पैसा तुमसे क्या नहीं करवाता साहब? सारे बिगड़े काम आदमी किसके लिए करता है? पैसे के लिए करता है, प्रसन्नता के लिए नहीं। प्रसन्न होना है, कभी आओ वृंदावन, 7 दिन भागवत सुनोगे तो जो प्रसन्नता यहां मिलेगी वो करोड़ों कमा कर देख लेना नहीं मिलेगी। बोलो हाँ या ना? इसलिए मेरी माँ, पैसों के लिए ना भागा करो और बढ़िया मुस्कुराती रहा करो, मुस्कुराते रहा करो। जिंदगी प्रसन्नता से गुजर जाए, और क्या चाहिए साहब? और प्रसन्नता के लिए बड़ी बंगली कोठी नहीं चाहिए। मेरे पास बड़ा बंगला होगा, बड़ी कोठी होगी तो ही मैं प्रसन्न रहूंगा। मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तो ही मैं प्रसन्न रहूंगा। अरे मैंने फुटपाथ पर सोने वाले, रहने वाले लोगों को मुस्कुराते देखा है साहब। वो मुस्कान देखी है जो महलों में रहने वाले भी नहीं मुस्कुराते। मुस्कान बड़ी है साहब,
पैसा बड़ा नहीं है, मुस्कुराहट बड़ी है, कोठी बंगला बड़ा नहीं है। घास की झोपड़ी में रहना, पर मुस्कुराना सीख लो। मुस्कुराते घास की झोपड़ी में भी दिन गुजर जाएंगे। और प्रेम ना हुआ अपनों से, प्रसन्नता ना हुई अपनों के साथ उठने बैठने में, तो बंगलों में रहोगे ना तो घुट घुट के जीना पड़ेगा। हाँ या ना? इसलिए बच्चों को संस्कार दो, बेटा हानि लाभ तो होएगा, पर मुस्कुराया करो, प्रसन्न रहा करो। माँ से बात करो प्रसन्नता से, पत्नी से बात करो प्रसन्नता से, पति से बात करो प्रसन्नता से, परिवार से, दोस्तों से, मित्रों से, पड़ोसियों से। अरे टेंशन किसके जीवन में नहीं है? जियोगे तो टेंशन तो होगी। लेकिन हम कहते हैं कि टेंशन को किनारे रखो, मुस्कुराओ। पता नहीं कौन सी मुस्कुराहट तुम्हारी अंतिम मुस्कुराहट हो। इसलिए मुस्कुरा के जैसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। इसलिए मुस्कुराया करो, प्रसन्न रहा करो। रोने के बहाने लाख हो सकते हैं मेरी मां, पर मुस्कुराने का भी तो कोई मौका होगा, मुस्कुराने का भी तो कोई बहाना होगा। रोने के लाख बहाने हो सकते हैं, शिकायतें बहुत हो सकती हैं, पर उन शिकायतों के बीच मुस्कुराने का भी तो मौका हो सकता है, मुस्कुराने का भी तो बहाना आप ढूंढ सकते हैं। तो क्यों ना मुस्कुराने का बहाना ढूंढा जाए। रोने से क्या प्राप्त कर लो? रोना ही है। भगवान के लिए रोइए साहब, भगवान के लिए रोया करो। कन्हैया को एक रोज रोकर पुकारा, प्रेम से भगवान, हे गोविंद कब मिलोगे, कब दर्शन दोगे? क्या तुम्हें देखे बिना मर जाऊंगा? क्या तुम्हें बिना प्राप्त किए ही प्राण निकल जाएंगे? हे श्याम सुंदर कब आओगे, कब मेरे मन मंदिर में समाओगे, कब दर्शन दोगे? प्रार्थना करो भगवान से। रोना है तो गोविंद के लिए रोइए, बिहारी जी के लिए रोइए। हे प्रभु क्या आपने हमें भुला दिया है? क्या आपने हमें विसार दिया है? हे श्याम सुंदर क्या अपराध हो गया हमसे जो आपने हमें छोड़ दिया, आपने हमें भुला दिया? ना तो आप सपने में आते हो, ना तो अपने द्वार पर बुलाते हो। क्या पाप हो गया हमसे गोविंद जो आप रूठ गए? अरे जगत रूठ जाएगा तो गोविंद परवाह नहीं हमें जगत की। हम तो बस आपसे निवेदन करते हैं, आप मत रूठ जाना। दुनिया रूठ गई तो शायद मना भी लूंगा, पर गोविंद आप रूठ गए तो कैसे मनाऊंगा? पहाड़ से गिरने का डर नहीं है गोविंद, पहाड़ से गिरूंगा तो खड़ा हो जाऊंगा, पर आपकी नजरों से गिर जाऊंगा ना कन्हैया तो कभी खड़ा ना हो पाऊंगा। इसलिए प्रार्थना करो गोविंद से, श्री राधा रानी से, हे मां नजरों से गिराना ना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से जो गिर जाए मुश्किल है संभल पाए। पहाड़ से गिरा हुआ आदमी खड़ा हो जाएगा, पर नजरों से गिरा हुआ मांगना ही है ना। तो कहा करो राधा रानी से, हे राधा रानी, हे बिहारी जी, हे श्याम सुंदर, अपने चरणों की धूल कब दोगे? हाँ रोइए ना, भगवान के लिए रोइए। संसार के लिए कितना रोओगे, कब तक रोओगे? क्या मिलना है इस रोने से? इसलिए अब रोना नहीं है, सदा। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।